हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा बाय आकाश सर। आज इस वीडियो में हम लोग झारखंड में हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह जिसका नाम है ढाल विद्रोह, और ढाल विद्रोह के बारे में आज हम लोग देखेंगे और बारी बारी से हर एक पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को इससे भी डिटेल में पढ़ाया जाए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इससे भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यदि हम लोग बात करें ढाल विद्रोह का, तो ढाल विद्रोह 1767 से लेकर के 1777 तक चला था। मतलब एक शब्द में यदि बात करें तो ढाल विद्रोह जो है 10 वर्षों तक चला था। ठीक है, किसके विरोध में? अंग्रेजों के विरोध में। और कहाँ पर चला था? झारखंड में चला था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर यदि हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि ढाल विद्रोह झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। यदि हम लोग बात करें तो ढाल विद्रोह जो था वो झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरोध में जो है पहला विद्रोह था। ठीक है, आगे यदि बात करें तो ढाल विद्रोह का अर्थ है कि ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। मतलब एक शब्द में यदि इसको भी समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का द्वारा जो विद्रोह किया गया था, इसी का नाम दिया गया ढाल विद्रोह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यदि हम लोग तीसरा पॉइंट पर बात करें तो जो कह रहा है कि अंग्रेजों ने सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप वहाँ के लोगों ने विद्रोह किया था। अब वहाँ के लोगों के द्वारा विद्रोह तो किया गया था, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण था। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि जो विद्रोह किया गया था इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि अंग्रेजों ने क्या किया था, सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर लिया था। मतलब सिंहभूम पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया था और उसके बाद फिर जाकर के सिंहभूम क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था। और सिंहभूम क्षेत्र को जब अपने अधिकार में ले लिया था, जिसके कारण वहाँ की जनता के द्वारा इसका विद्रोह किया गया था। ठीक है, इसी के साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि इस विद्रोह का प्रारंभ 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ, जो 1777 ईस्वी तक चला। ठीक है, और यदि बात करें तो यह विद्रोह 1767 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और कब खत्म हुआ था? तो 1777 ईस्वी में समाप्त हुआ था। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यदि आप लोगों को इससे भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इससे भी डिटेल में बना दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बताया जा रहा है कि इस विद्रोह को ढाल भूमि के अपदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व प्रदान कर व्यापक स्वरूप प्रदान किया। यदि इस विद्रोह का बात करें तो इस ढाल भूमि के अपदस्थ राजा, अपदस्थ का मतलब होता है जिसको बहुत ज़्यादा शोषण किया हो, जिसको बहुत ज़्यादा सताया गया हो, तो वैसे राजा जिसका नाम था जगन्नाथ ढाल, तो उनके नेतृत्व में क्या हुआ था, ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, इसी के साथ साथ कह रहा है कि जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेज ने नीमू ढाल को ढाल भूमि का राजा बनाया। यहाँ पर ढाल भूमि लिखा है लेकिन यहाँ ढाल भूमि होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या किया कि जगन्नाथ ढाल को वहाँ से हटा दिया गया, और जगन्नाथ ढाल को हटाने के बाद जो नीमू ढाल नाम के जो एक भाई साहब थे, एक व्यक्ति थे, तो उनको जो है वहाँ का राजा बनाया गया था। तो इस विद्रोह का दमन करने के लिए कंपनी ने लेफ्टिनेंट रुक तथा चार्ल्स मैगन को भेजा था। देखिए इस विद्रोह को यदि हम लोग बात करें दमन करने के लिए, इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए, या तो फिर इस विद्रोह को ख़त्म करने के लिए जो अंग्रेजी कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके द्वारा एक भाई साहब नहीं, एक भाई साहब नहीं, यहाँ पर दो भाई साहब है। पहला का नाम है लेफ्टिनेंट रुक और दूसरा का नाम है चार्ल्स मैगन। तो लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया था कि इस विद्रोह को दबा दिया जाए। ठीक है, परंतु होना तो कुछ और था। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है कि 1777 ईस्वी में कंपनी शासन द्वारा जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार किए जाने के बाद यह विद्रोह समाप्त हो गया। देखिए लेकिन उसके बाद लोगों का इतना ज़्यादा विद्रोह था इस पर कि 1777 ईस्वी में अंत में क्या हुआ, कंपनी को जगन्नाथ ढाल को पुनः राजा स्वीकार करना पड़ा। और जैसे राजा ढाल को या जगन्नाथ ढाल को जो है पुनः राजा स्वीकार किया जाता है, यह विद्रोह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था। और यदि बात करें तो अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश जो है झारखंड में कहाँ से हुआ था, तो सिंहभूम से हुआ था। ठीक है, देखिए मैं ये बता रहा हूँ, इसके साथ साथ जो आप लोगों का JCERT मतलब झारखंड सरकार के द्वारा जो बुक भी दिया गया, मैं उस पर भी आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो इसीलिए आप लोगों को और भी एक्स्ट्रा चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए वीडियोज़ को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।